ठीक है। नेक्स्ट चलते अपना हो गया था आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला प्रॉब्लम हो चुका था, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम कर चुके थे, और भी कुछ डाउट रहता है तो मुझे मैसेज करें। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम सर्किट सॉल्व करेंगे जिसमें हम करंट कैलकुलेट करेंगे, किसी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल मेथड में आपको अभी मैं बताऊंगा जो कि आप आगे जाके पढ़ने वाले हो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ के थ्रू भी आप वही सर्किट सॉल्व करोगे जो अभी हम करेंगे। वो 12th में है। ठीक है, तो औरंगाबाद में जैसे कि हो चुका है ऑलरेडी, उनको पता भी होगा, बट ये वाला जो मेथड है ये सिंपल मेथड है। अगर याद रख पाते हो तो सभी सर्किट में करंट आप निकाल सकते हो, सभी सर्किट के हर एक वायर पे करंट निकाल सकते हो, और वोल्टेज अक्रॉस सभी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हो। तो मेथड पे थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे कि आपने ऑलरेडी ओम्स लॉ पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ओम्स लॉ पे जैसे कि आप पढ़ चुके हो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, और इसको हम लिखते हैं V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, यानी कि V दैट इज इक्वल्स टू I इंटू आर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के साथ है। एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस कैसा है, कांस्टेंट है। ये कैसा है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आप रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हो तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपका करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप ये वाला मेथड कहाँ पे लगाते हो, जैसे कि मान लो एक रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे अगर करंट फ्लो कर रहा है I, करंट फ्लो कर रहा है I, तो इसी रेजिस्टर के अक्रॉस, रेजिस्टर के जैसे दो पॉइंट हो गए, मान लो ये A एंड B पॉइंट, इस A और B इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज होता है, उसी को कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कि इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, दैट V इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, I इंटू आर। इसका मतलब इस रेजिस्टर में वोल्टेज कितना है, इसके थ्रू से करंट जितना पास करता है, इनटू इसी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू। और एक बार इस रेजिस्टर के दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखेंगे तो क्या आएगा, इसी रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट पास होते जा रहा है, दैट I इंटू इसी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू, दैट इज द R। ठीक है, तो V इक्वल्स टू कितना आ गया, I इंटू आर। ठीक है, तो V इक्वल्स टू कितना आता है, I इंटू आर, यानी कि वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, और वोल्टेज कहाँ पे, रेजिस्टर पे, दैट इज इक्वल्स टू क्या है, करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, तो V इक्वल्स टू I आ रहा है। तो इसको समझेंगे थोड़ा, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, A पॉइंट से B पॉइंट तक। अच्छा, A पॉइंट से B पॉइंट क्यों जा रहा है, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, तो जनरली क्या होता है, वोल्टेज हम जब रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं तो ये रजिस्टर के दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये VA एंड ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज VA माइनस ऑफ VB, और VAB लिख सकते हैं, VA माइनस ऑफ BB, ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी का वैल्यू हम लिखते हैं, दैट इज I इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या समझ में आता है, देखो, जैसे कि A पॉइंट पे पोटेंशियल ग्रेटर है, VA ग्रेटर देन VB, तो A पॉइंट पे पोटेंशियल ग्रेटर है, इसलिए A पॉइंट से करंट फ्लो कर रहा है कहाँ पे, B पॉइंट तक, तो VA इज ग्रेटर देन VB, उसी के लिए करंट फ्लो कर रहा है कहाँ से, A पॉइंट से B पॉइंट तक, तो हम लिख सकते हैं VA माइनस BB। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, इसका पोटेंशियल ग्रेटर है इससे, और इन दोनों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, दैट करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर R, और A से B जो करंट जा रहा है I इंटू इन दोनों पॉइंट के बीच जो रेजिस्टेंस है R वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्टर का। अब देखते हैं बैटरी के केस में क्या होता है। जैसे कि मान लो एक बैटरी है इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख के दिया, मान लो 5 वोल्ट का बैटरी है, बैटरी विच इज हैविंग द EMF, E भी बोलते हैं, E मतलब क्या होता है आपका EMF, और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, समझ में आ रहा है। तो ये बैटरी, ठीक है, इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट का बैटरी है, जिसे हम E भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस 5 वोल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। कोई भी आप बैटरी देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बैटरी ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे बैटरी आपने देखा होगा ड्राई सेल,
तो ये होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल। और इन दोनों के बीच जैसे कि यहाँ पे मैं डायग्राम में ड्रॉ कर सकता हूँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इन दोनों पॉइंट टर्मिनल के बीच वोल्टेज कितना है, मान लो 5 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि इसके दो टर्मिनल, इसके दो प्लेट के बीच मान लो ये ए और ये बी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच वोल्टेज का डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट का, ठीक है। तो ये ए और ये बी के बीच वोल्टेज का डिफरेंस 5 वोल्ट। और बोल सकते हो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट में, ठीक है, जो वोल्टेज हम कैलकुलेट करेंगे वही वोल्टेज किसका आएगा, बैटरी के वोल्टेज के साथ सेम होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना दिया आपको, 5 वोल्ट दिया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो जैसे कि 5 वोल्ट डिफरेंस है 5 वोल्ट, यानी वी ए और वी बी के बीच डिफरेंस है 5 वोल्ट, ठीक है। हम यहाँ पे अगर वोल्टेज एट ए पॉइंट 10 वोल्ट लेते हैं तो यहाँ पे जनरली कितना आएगा, 5 वोल्ट, क्योंकि डिफरेंस हमें क्या देखना है, आपको डिफरेंस देखना है यहाँ पे 5 वोल्ट। 10 माइनस 5 कर लो, कितना आया, 5 वोल्ट। तो बैटरी जब भी आप देखते हो, बैटरी में जो वोल्टेज दिखाता है, जैसे कि यहाँ पे 6 वोल्ट दिया, 6 वोल्ट दिया, इसका मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट का। मान लो इसको मैं 0 वोल्ट मान लिया, तो ये कितने वोल्टेज का होगा, ये अगर 0 है तो इन दोनों के भी डिफरेंस है 6 वोल्ट का, तो ये पक्का कितने वोल्ट का आएगा, 6। मान लो इसको छोड़ो, मान लो इसको मैंने 2 वोल्ट माना, बी पॉइंट को 2 वोल्ट, तो ये कितना आएगा, 8 वोल्ट। फिर से देखो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का, 6 वोल्ट। तो ये कैलकुलेट कैसे करना है, कंसिडर कर लो किसी एक पॉइंट को, कोई भी वोल्टेज, उसके बाद क्या करना है, देखो ये 0 वोल्ट मैंने इसको मान लिया, ये अगर 0 वोल्ट मान लेता हूँ तो 0 माइनस से प्लस जा रहे हैं, 0 माइनस से प्लस, यानी कि 0 प्लस 6, तो इधर कितना आएगा, 6 वोल्ट। 2 माइनस से प्लस जा रहा है, 2 प्लस 6 कितना है, 8 वोल्ट। उसी तरह मैं आपको यहाँ पे बताता, जैसे कि ये 5 वोल्ट का है, मैंने इसे 0 मान लिया, तो ये वाला कितना आएगा, अरे ये ग्रेटर है ना, वी ए माइनस वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो ये अगर 0 वोल्ट है, ये तो कितना आएगा, मान लो ये पहले एग्जांपल 10 का लेते हैं, 10 वोल्ट है, तो ये कितना आएगा, 10 से प्लस माइनस 10, फाइनल कौन सा है, प्लस से माइनस इधर तरफ जा रहे हैं, 10 प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस को पकड़ेंगे, 10 माइनस 5, तो ये कितना आएगा, 5 वोल्ट। तो देखो वी ए माइनस वी बी कितना आया, 10 माइनस 5 दैट इज 5 वोल्ट। वही तो बैटरी का वोल्टेज है। इसको मान लो अगर 0 मान लेता तो प्लस से माइनस जा रहे, 0 से प्लस से माइनस, 0 माइनस 5, तो इधर कितना आएगा, माइनस 5 वोल्ट। फिर से डिफरेंस निकालो, वी ए माइनस वी बी, तो 0 माइनस ऑफ माइनस 5 कितना आएगा, प्लस 5 वोल्ट। तो डिफरेंस हमेशा कितने का रहेगा, 5 वोल्ट का। इसको 20 मान लो, 20 प्लस से माइनस, 20 माइनस 5 कितना आया, दैट इज 15। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस वही 5 वोल्ट का। समझ में आया। तो ये बेसिक जानना है आपको, ये बेसिक जानने के बाद ये और ये, ठीक है। और एक बार यहाँ पे लिख के बताता दोनों में क्या है, ए बी, जो ग्रेटर पोटेंशियल होगा वहीं से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और इसमें वोल्टेज कितना आएगा, करंट आई जो इन दोनों के बीच है, इनटू रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, आर। दूसरा बैटरी के बारे में, बैटरी के बारे में क्या देखें हमने, जिधर बड़ा उधर हायर पोटेंशियल, ठीक है। अगर ये 6 वोल्ट का देता है, ठीक है, तो कोई एक टर्मिनल को अपने हिसाब से अगर मान लो, इसको मान लिया मैंने 20 वोल्ट, तो ये कितना आएगा, 20 प्लस से माइनस गए, 20 माइनस 6, इधर तरफ माइनस है, तो 20 माइनस 6 कितना आया, दैट इज 14 वोल्ट। तो ये ओनली डिफरेंस होता है दोनों के बीच। आप किसी भी पॉइंट को कोई भी वोल्टेज कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इसके थ्रू से आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखो किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। देखेंगे जैसे कि मान लो प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक छोटा सा प्रॉब्लम पहले लेता हूँ, जिसको आप ओम्स लॉ से सॉल्व करते थे उसको इस वाले मेथड पे सॉल्व करेंगे। हमने ओम्स लॉ पे क्या पढ़ा, बी इक्वल्स टू आई इंटू आर,
वोल्टेज दैट इज इक्वल्स टू करंट इंटू रजिस्टर रेजिस्टेंस वैल्यू। तो ये मान लो आर है, आर का वैल्यू दे दिया मान लो 2 ओम, आर का वैल्यू कितना दिया 2 ओम, और बैटरी दे दिया है 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है टोटल वोल्टेज दैट इज इक्वल्स टू टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस, जो आपने आर इक्विवेलेंट पढ़ा। ठीक है, तो इस वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया करंट कितना है, करंट जो बहेगा इसी तरीके से यहाँ पे बहेगा पूरे सर्किट में। तो करंट कितना है, तो टोटल वोल्टेज दैट इक्वल्स टू टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज कितना है 10, टोटल करंट निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2, और निकाल सकते हैं आई इक्वल्स टू 10/2 दैट इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। ठीक है, तो इस वाले सर्किट के लिए ये वाला फॉर्मूला बहुत ही सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर आगे देखेंगे तो सर्किट कम्प्लेक्स होते जाए, बहुत ही ज़्यादा ही बैटरी लगे होंगे, 8-10 बैटरी 10-12 रजिस्टर लगे होंगे, तो वैसे टाइप के प्रॉब्लम में ये आपका काम नहीं कर सकता। मतलब काम करेगा, बहुत कन्फ्यूजन रहेगा कि आपको आर इक्विवेलेंट किस तरीके से निकालना है जब 8-10 बैटरी भी साथ में जुड़े हों। ठीक है, तो वैसे वाले प्रॉब्लम के लिए क्या करना है आपको, ये वाला मेथड यूज करना है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो यही प्रॉब्लम जब आपको देता है, ये जो बैटरी लगा हुआ है इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे जो मैंने अभी आपको बैटरी का पढ़ाया कि ये 10 वोल्ट का है, ये रजिस्टर आर है जिसका वैल्यू कितना है 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करंट निकालना है। तो 10 वोल्ट है तो मैंने क्या मान लिया, जैसे कि इस वाले पॉइंट को 0 मान लिया, तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा 0, माइनस से प्लस जा रहा है तो 0 + 10 कितना आया 10 वोल्ट, 0 से प्लस की तरफ जा रहे हैं 0 वोल्ट, माइनस से प्लस इस वाले टर्मिनल पे जा रहा है तो 0 + 10 कितना है 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट है, यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो बात तो एक ही है 0 वोल्ट, ये कितना है 10 वोल्ट। ये एक इसलिए है क्योंकि ये ओनली एक वायर कनेक्टेड है, अगर यहाँ पे कंपोनेंट कनेक्टेड होते तो यहाँ पे आपका इस वाला पॉइंट का ई वाले पॉइंट का वोल्टेज बदल जाता। तो ये 0 है, ये 10 है। तो सोचो ऐसे वाले सर्किट हमने अभी किए हैं कि इधर 10 वोल्टेज 10 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, ये 2 ओम। तो करंट का डायरेक्शन खुद ही डिसाइड कर सकते हो, करंट का डायरेक्शन क्या होगा ये। ठीक है, और करंट कितना आएगा अभी तो पढ़े थे, वी इक्वल्स टू कितना है आई इंटू आर। किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है दैट इज वी इक्वल्स टू आई आर। वी क्या होता है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए माइनस वी बी दैट इज इक्वल्स टू आई करंट इंटू रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है 2। तो वी ए माइनस वी बी कितना है 10 माइनस 0 आई इंटू 2, तो 10/2 दैट इक्वल्स टू कितना है 5 एम्पियर। समझ में आ रहा है। अगर स्पीड हो रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके देख सकते हो ताकि आपको क्लियर समझ में आए। वैसे ही और एक प्रॉब्लम देता हूँ, जैसे कि मान लो ठीक है, मान लो ये 4 वोल्ट का ये 12 ओम रजिस्टर, फाइंड आउट द करंट। बहुत ही सिंपल है, किसी टर्मिनल को ले लो, इसको ले लेते हैं 0, ये 0 तो ये माइनस से प्लस 0 + 4 कितना है 4 वोल्ट। ठीक है, तो ये 0 तो ये भी कितना आएगा 0 वोल्ट, ये 4 वोल्ट है तो ये एक ही वायर है डायरेक्ट कनेक्टेड है तो ये कितना है 4 वोल्ट। अभी इस वाले सर्किट को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, 0 वोल्ट, ये कितना है 4 वोल्ट। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे क्योंकि हायर टू लोअर जाएगा, इन दोनों का ये सॉरी रेजिस्टेंस कितना है 12, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी, इसको ए ले लो इसको बी, वी ए बी दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। वी ए बी का मतलब होता है वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, और वी ए माइनस वी बी कितना है 4, आई इंटू आर कितना है 12। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू कितना आएगा 4/12 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। समझ में आ रहा है, और यहाँ से निकाल सकते हो बाकी का कितना आएगा 0.3333 एम्पियर। ठीक है, सॉरी आया। तो इससे डिफिकल्ट वाले प्रॉब्लम जो सर्किट है वो कैसे सॉल्व करेंगे देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ इस तरीके का प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है इस तरीके का।
ठीक है। मान लो ये छोटे छोटे वैल्यू लूँगा ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगी। 2 ओम 4 वोल्ट, 4 ओम मान लो 2 वोल्ट और ये 10 वोल्ट का, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम दिया। अब देखने में ये ऐसा है कि आप जो पहला मेथड जो यूज करते थे कौन सा, V इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस होता है, वो वाला मेथड अब काम नहीं करता क्योंकि अभी इतने बैटरी और रजिस्टर हैं कि यहाँ पे आप आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट जाएगा। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम में जो हमने अभी सीखा वही करेंगे। तो आपको कंसिडर क्या करना है, कंसिडर वन टर्मिनल एच जीरो पोटेंशियल। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जीरो किस लिए ले, आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा कि आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, उसके हिसाब से दूसरा पॉइंट का टर्मिनल, दूसरा पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। पर जीरो ऐसा है कि कैलकुलेट करने में आसानी होती है आराम से, तो सभी जीरो ही लो। ज़्यादा ये एडवांस के तरीके से सोचो मत कि हमने ये ले लिया वो ले लिया तो भी तो हो जाता, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से सोचते हैं। कोई सोचेगा कि मुझे 5 वोल्ट लेके ही करना है। अरे भाई ठीक है, 5 वोल्ट लेके कर सकते हो, बट सिंपल तरीका है। अपने पास जीरो है तो हम क्यों फिर डिफ़िकल्ट वाला 5 वोल्ट लोगे। फिर आगे मान लो तुमने आंसर निकाल भी लिया, किसी दोस्त के साथ मैच कर रहे हो, वो जीरो लेता है, तो सब एक काम करते हैं, सब सिंपली क्या लेते हैं, जीरो ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो कंसिडर वन टर्मिनल है जीरो पोटेंशियल, ठीक है। नहीं तो कोई भी पोटेंशियल लिए तो कैलकुलेट हो सकता है, वैसा कुछ नहीं। आप एक बार जीरो लेके देखो, दूसरी बार दूसरा कोई पोटेंशियल लेके भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। आंसर वही आएगा। तो हमेशा ट्राई करना जो बड़ा वोल्टेज, मान लो ये वाला वोल्टेज ये अकेला है तो इधर मैं जीरो ले लेता हूँ। देखो 2-4 न्यूमेरिकल करने के बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसको जीरो ले लिया तो ये वाला टर्मिनल कितना आ जाएगा, माइनस से प्लस गए तो ये कितना आएगा, 10 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम में ये आया जीरो तो ये आया 10। तो पहला काम है आप एक को जीरो कंसिडर करें, उसके बाद अगर आपसे डायरेक्ट बनता है कि दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है तो आप निकाल लो, नहीं तो आगे का मेथड मैं बताऊंगा। कंसिडर वन टर्मिनल है जीरो पोटेंशियल, जीरो लिया तो ये मुझे समझ में आ गया कि ये जीरो है तो ये पक्का ये टर्मिनल कितना होगा, 10 वोल्ट का, ठीक है। तो ये 10, ये देखो ये जीरो वोल्ट, तो ये भी कितना आएगा, जीरो वोल्ट, ये भी कितना आएगा, जीरो वोल्ट, ये 10 है तो ये भी कितना आएगा, 10 वोल्ट, ये भी कितना आएगा, 10 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देन फाइंड आउट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी मतलब बैटरी के दोनों टर्मिनल के आपको वोल्टेज निकालना है, ठीक है। बैटरी के दोनों टर्मिनल का वोल्टेज कैसे है, जैसे कि यहाँ पे जीरो लिया तो ये 10 समझ में आ गया, क्योंकि आपने जो वोल्टेज निकालते थे वो किसका निकालते थे, जीरो से लेके मान लो 5 वोल्ट, तो जीरो प्लस 5 तो ये कितना था, 5 वोल्ट। बैटरी का ही निकालते थे, रजिस्टर का आपने कहीं पे नहीं निकाला। रजिस्टर के अक्रॉस आप क्या निकालते थे, करंट निकालते थे, ठीक है। तो ये जीरो 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 ये कैसे आया समझ में आया, इसको मैंने एक ही को जीरो कंसिडर करा तो ये 10 आया और जीरो 10 आया। तो अब ये लाइन में देखो सभी एक ही पॉइंट हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच कोई कंपोनेंट नहीं लगा। तो ये जीरो तो ये जीरो तो ये जीरो, ये 10 तो ये 10 तो ये 10, ठीक है। अब भी करंट कैलकुलेट करना हर एक वायर पे टिपिकल है। अभी आपको क्या करना है, फाइंड आउट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। बैटरी के दोनों टर्मिनल का वोल्टेज निकालना है। जैसे कि यहाँ पे जीरो आया तो ये वाला टर्मिनल ये होता है बैटरी के दोनों टर्मिनल, तो ये जीरो है तो ये कितना आएगा, आपको पता है माइनस से प्लस गए कितना आएगा, 2 वोल्ट, ठीक है। ये वाला टर्मिनल कितना आएगा, ये जीरो से माइनस से प्लस, तो जीरो प्लस 4 ये कितना आएगा, 4 वोल्ट। अब देखो दोनों रजिस्टर आपके पास हैं और दोनों रजिस्टर के दोनों तरफ के पोटेंशियल आपको पता है, ठीक है। तो करंट निकाल सकते हो। ये 10 से देखो 4 वोल्ट तो करंट का डायरेक्शन ऐसे, ये 10 से 2 ये करंट का डायरेक्शन ऐसे, तो ये वो वाला सर्किट हो गया, याद है। ये 10 वोल्ट, ये कितना है, 4 वोल्ट, करंट है ये 2 ओम रजिस्टर है, इसमें करंट कितना आएगा, I1 करंट बोल सकते हो, पोटेंशियल। तो हम क्या लिखते हैं, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, 10 वोल्ट टू 4 वोल्ट, और करंट का वैल्यू कितना है, I इक्वल्स टू, जैसे V इक्वल्स टू आई इंटू आर लिखते हैं। डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ I इक्वल्स टू V बाय आर है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बाय रेजिस्टेंस, ठीक है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 - 4 कितना है 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 3 एम्पियर। तो इस वाले वायर पे करंट कितना है 3 एम्पियर। अच्छा इस वाले पे कितना आएगा ये फिर से सोच लो, ऐसे आपको करना नहीं है अलग अलग, आप बहुत सारे न्यूमेरिकल करने के बाद डायरेक्ट आप इधर ही लिख सकते हो। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। देन ये कितना है 10 वोल्ट, ये कितना है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम, तो करंट कितना आएगा मान लो इसको I2 करंट कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10/2 10 - 2 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 4, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 4, तो कितना है 2 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 2 एम्पियर। अब ध्यान से देखो इस वाले सर्किट को ध्यान से देखो, इधर गया 2 एम्पियर, इधर गया 3 एम्पियर, इधर से कितना आया होगा तभी तो डिवाइड हुआ है ना, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी से करंट निकलता है। तो इधर 3 एम्पियर इधर 2 एम्पियर, तो इधर कितना आया होगा 5 एम्पियर, तभी इधर 3 गया इधर 2 गया, फिर दोनों आके इधर से मिलेंगे ये 2 एम्पियर और इधर से आके ये 3 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना चलेगा 5 एम्पियर। क्या न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है? और एक दो कराता हूँ आपको, अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखो, टू ओम 4 वोल्ट 20 वोल्ट 4 ओम 2 वोल्ट, इसलिए ये सब ले रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। 2 ओम 4 वोल्ट 2 ओम 2 वोल्ट, छोटे छोटे वैल्यू जो कि आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, देख लिया डायग्राम, अब देखो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला काम है आपको, मान लो ये वाला पोटेंशियल आपको देखो कहाँ पे जीरो लेना है, ये आपके हैबिट से बनने वाला है। बहुत सारे न्यूमेरिकल करो इसी टाइप के आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप बार बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। कोई भी डाउट रहा तो मुझे मैसेज कर सकते हो, तो न्यूमेरिकल करते जाओ आपको समझ में आ जाएगा जीरो कैसे किस तरीके से लेना है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे जीरो ले रहा हूँ, 0 वोल्ट, तो ये वाला वायर देखो, ये बैटरी का दोनों टर्मिनल है, तो ये जीरो, तो पेन चेंज करते हैं, 0 माइनस से प्लस गए तो 0 प्लस ये कितना है 20, तो ये कितना है 20 वोल्ट, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 20 वोल्ट। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, वोल्टेज देखना है कहाँ कहाँ पे कितना आएगा, तो ये 0 वोल्ट, तो ये भी 0 वोल्ट, तो ये भी कितना आएगा 0 वोल्ट, ठीक है। ये 20 वोल्ट, तो ये पेन थोड़ा सा, ये कितना है 20 वोल्ट, तो ये कितना है 20 वोल्ट। अभी क्या बताया था, जैसे कि आपको पहले तो वोल्टेज निकाल लेना जितनी जगह हो सकता है, ये समझ में आ गया, तो ये 0 ये 20, ठीक है। उसके बाद आपको बैटरी के दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज निकालना है, तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, ये 0 है तो ये टर्मिनल पे कितना आएगा, ये 0 से माइनस से प्लस गए तो 0 + 4, तो ये कितना है 4 वोल्ट। देन ये वाला बैटरी, ये वाले का हो गया, ये वाले बैटरी का ये 0, ये टर्मिनल 0 है तो दूसरा टर्मिनल 0 माइनस से प्लस गए तो 0 + 2 कितना है 2 वोल्ट। ये 0 है तो ये वाला टर्मिनल कितना आएगा 0 माइनस से प्लस गए 0 + 4 कितना है 4 वोल्ट। ये 0 माइनस से प्लस गए तो इधर वाला टर्मिनल प्लस की तरफ है, तो 0 माइनस से प्लस गए +2 की कितना है 2 वोल्ट। देखो हर एक रजिस्टर के दोनों तरफ आपको वोल्टेज मिल गया है, और हर एक रजिस्टर के दोनों तरफ वोल्टेज मिल गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये वाला वायर देखो, करंट का डायरेक्शन बताओ 20 to 4, करंट का ऐसा मान लो, इसको I1 ले लेता हूँ, 20 to 4 ऐसे ही आएगा करंट। तो इस वाले I1 का वैल्यू कितना आएगा, I1 = पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज 20 - 4 डिवाइडेड बाय 2, और लिख सकता हूँ 16/2 दैट इज 8 एम्पियर, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं दूसरे रजिस्टर पे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 20 और ये 2, तो इसे ले लेता हूँ I2। करंट का डायरेक्शन 20 से 2 की तरफ, हायर पोटेंशियल टू लोअर I2। और इसका वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 20 माइनस 2, 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 4, तो 18 डिवाइडेड बाय 4, 4.5 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तीसरे रजिस्टर पे। ये देखो 20 से 4 वोल्ट की तरफ, 20 वोल्ट हायर है तो वोल्टेज के डिफरेंस के हिसाब से हायर टू लोअर करंट, तो इसे ले लेता हूँ I3। तो I3 कितना है, 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना है 16/2, दैट इज इक्वल्स टू अगेन 8 एम्पियर। ठीक है, देन ये वाले रजिस्टर पे चलते हैं। 20 से 2 वोल्ट, I4 ले लेता हूँ। करंट का डायरेक्शन 20 से 2 वोल्ट की तरफ, I4 कितना आएगा, 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 2, 9 एम्पियर। ठीक है, देखो सभी वायर पे करंट आ गया। यहाँ गया, यहाँ पे गया कितना, यहाँ पे कितना आ रहा है I1 8 एम्पियर, तो यहीं से आया होगा 8 एम्पियर इधर, इधर I2 पे कितना है 4.5 एम्पियर इधर। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये वायर समझ लो। ऐसे आया 8 एम्पियर, ठीक है, ऐसे आया 4.5 एम्पियर, इधर गया 8 एम्पियर, और इधर तरफ गया है ये I4, इधर गया है 9 एम्पियर। तो इधर से कितना गया है, यहाँ से करंट कुछ गया होगा तभी तो इधर 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 सब तरफ डिवाइड हुआ है। तो ये करंट कितना आएगा, इन सभी ये करंट गया और डिवाइड हुआ। ये KCL में 12th में पढ़ने वाले हैं, फिर भी आपको समझ में आता है करंट फ्लो हुआ है तो डिवाइड होगा। 8 प्लस 4.5 प्लस 8 प्लस 9, 16। अच्छा, ये कितना है, सॉरी, कितना 8 8 8 8 16 16 और ये 4 मिले तो 20 25 29.5 एम्पियर, 29.5 एम्पियर। ठीक है, हो गया क्या, और एक करना है कि नेक्स्ट वैरायटी पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, बड़ा वाला सर्किट सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, और बड़ा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो और एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मान लो इतना बड़ा आपको सर्किट दिया। यहाँ पे मैं देखो वही 2 4 लेके करूँगा ताकि कैलकुलेशन आसानी हो, छोटा वैल्यू लेंगे तो। यहाँ 2 वोल्ट 4 वोल्ट 4 2 वोल्ट 2 ओम 2 ओम, अगेन 4 वोल्ट ले लेता हूँ, 20 वोल्ट ले लो, 4 ओम 2 वोल्ट 4 ओम 4 वोल्ट 2 ओम। ठीक है, इस तरीके से दिया है आपको। फिर से क्या करना है आपको, टर्मिनल पहले निकालना है वोल्टेज सब। मान लो इसको ले लिया 0, तो अच्छे से चल नहीं रहा है, थोड़ा दिख रहा है क्या, ये 0, तो ये कितना आ जाएगा 20। ये देखो एक ही वायर है, एक टर्मिनल 0 तो दूसरा टर्मिनल 0, माइनस से प्लस गए तो 0 प्लस 20 कितना है 20। तो ये 0 है तो ये 0 होगा 0 होगा 0 होगा, ये 20 होगा 20 होगा 20 होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं
हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, बैटरी के हर एक बैटरी के दोनों तरफ आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो दोनों तरफ वोल्टेज निकालेंगे। तो जैसे कि रेड पेन यूज करता हूँ, ये जीरो है, ये जीरो माइनस से प्लस गए तो जीरो प्लस इधर आपको निकालना है ना, इधर का हो गया, ये बैटरी का इधर का हो गया, तो जीरो माइनस से प्लस उधर का निकालना है, तो जीरो से प्लस 4 कितना आया 4 वोल्ट। ठीक है, इसका ये जीरो से माइनस से प्लस इधर का निकालना है, तो जीरो से माइनस से प्लस गए तो +2, जीरो +2 2 वोल्ट। इधर का हो गया, इधर का कितना, जीरो माइनस से प्लस गए तो जीरो +4 तो 4 वोल्ट। जीरो इधर का जीरो है, इधर का कितना आएगा, जीरो माइनस से प्लस गए तो जीरो +2 कितना है 2 वोल्ट। ये जीरो है, जीरो माइनस से प्लस तो जीरो +4 ये कितना आएगा 4 वोल्ट। ठीक है, हो गया हर एक बैटरी। अब देखो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस, हर एक रजिस्टर के दोनों तरफ का आपका वोल्टेज पता है तो करंट निकाल सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखो ये G20 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, हायर पोटेंशियल 20 है, तो यहाँ से करंट बहेगा I1। तो I1 करंट कितना है बोलो, दोनों का डिफरेंस कितना है 20 - 4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2, तो 16/2 दैट इज 8 एम्पियर। नेक्स्ट चलते हैं I2 करंट। I2 मान लो ये ले लेता हूँ, ये 20 से 2 ये आया करंट का डायरेक्शन I2। ठीक है, कितना आएगा बोलो, I2 इक्वल्स टू वोल्टेज का डिफरेंस 20 - 2, 20 - 2 डिवाइडेड बाय क्या करना है 2, दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 2 9 एम्पियर। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वाले पे, इसको ले लेता हूँ I3, 20 से 4 डिफरेंस, तो I3 कितना आएगा 20 - 4, 20 - 4 डिवाइडेड बाय कितना है रेजिस्टेंस 2 दैट इज इक्वल्स टू 16/2 दैट इज 8 एम्पियर। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला छोड़ो, ये वाला रजिस्टर के अक्रॉस निकालेंगे, वो आराम से आ जाएगा बाद में। ये 20 और ये 2, तो ये ले लेता हूँ I4, 20 से 2 तो डिफरेंस कितना है 20 - 2 डिवाइडेड बाय 4, तो 18 डिवाइडेड बाय 4 4.5 एम्पियर। नेक्स्ट चलते हैं इस वाले पे, इसको ले लेता हूँ I5, 20 से 4 की तरफ, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, तो 20 - 4 डिवाइडेड बाय 4 दैन 16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना है 4 एम्पियर। अगेन ये वाला रजिस्टर बच गया, तो ये I6 20 से 0, तो I6 कितना आएगा 20 - 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 20/2 दैट इज 10 एम्पियर। ठीक है, तो आप सभी ब्रांच पे करंट निकालिए। रजिस्टर वोल्टेज तो कहीं पे भी निकाल सकते हैं, इसके अक्रॉस आपको अगर करंट का वैल्यू पता है 8 एम्पियर है ना, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा 8 एम्पियर करंट है, 8 × 2 दैट इज 16 वोल्ट। इसमें कितना आएगा I2 9 एम्पियर, इधर से 9 आ रहा है, इधर 2 ओम रजिस्टर है। ठीक है, तो वोल्टेज कितना आएगा I × R 9 × 2 18 वोल्ट। इधर कितना है I3 8 एम्पियर, 8 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो इसमें वोल्टेज कितना आएगा 8 × 2 करंट इंटू रेजिस्टेंस 8 × 2 16 वोल्ट। यहाँ पे कितना आएगा I4 4.5 × 4, ठीक है, तो कितना आया 4.5 18 वोल्ट। यहाँ पे देख सकते हो I5 4, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा 4 × 4 16 वोल्ट। तो ऐसे डायरेक्ट आप निकाल सकते हो।